हेलो फ्रेंड्स। कल हमने कार्यपालिका का अर्थ और उसके कार्यों के बारे में या उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। कार्यपालिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। और कार्यपालिका अगर देखा जाए तो समस्त शक्तियां कार्यपालिका के हाथों में ही होती है और वही कुशल प्रशासन का संचालन करती है। कल हमने देखा था कि कार्यपालिका एकल होती है, बहुल होती है। इसी प्रकार से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका होती है। इस प्रकार से जो कार्यपालिका है वो हर राष्ट्र में अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर संसदात्मक कार्यपालिका है, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है और व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। हम बात करते हैं कार्यपालिका के क्या कार्य हैं। तो कार्यपालिका महत्वपूर्ण कार्य करती है और राज्य के कार्यों में प्रत्येक वृद्धि कार्यपालिका के कार्यों वृद्धि में शक्ति में वृद्धि करती है। पहला कार्य है प्रशासन संबंधी कार्य। प्रत्येक राज्य राजनीतिक रूप में संगठित समाज है और इस संगठित समाज की सर्वप्रथम आवश्यकता क्या है? शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, जो कि कार्यपालिका ही करती है। इसके अतिरिक्त व्यापार, यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्त कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं और उनको नियंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी संबंधों का संचालन। हम सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो संबंध होते हैं वो वैदेशिक संबंध कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कार्यपालिका प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है, दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संधियां संपन्न करती हैं और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग भी लेती है। यद्यपि देखा जाए तो वर्तमान समय की प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है, किंतु विदेशी संबंधों के संचालन में गुप्तता और व्यक्तिगत चातुर्य की आवश्यकता जो होती है वह कार्यपालिका द्वारा ही संपन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है सैनिक कार्य। जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, चाहे वो नाम मात्र का ही है, लेकिन सभी अंगों जैसे जल, थल और वायु इसके प्रधान के रूप में कार्य करता है। और जब विदेशी आक्रमण होते हैं तो वह देश की रक्षा करना कार्यपालिका का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और अपने इस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकतानुसार युद्ध और शांति की घोषणा भी कर सकती है। जैसा कि चांसलर केंट ने कहा है कि सैन्य बल का नियंत्रण एवं प्रयोग, शांति की स्थापना और बाहरी आक्रमण से रक्षा कार्यपालिका संबंधी कार्य है। नेक्स्ट है विधि निर्माण संबंधी कार्य। कार्यपालिका का काम वैसे तो जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण है उसको लागू करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने का अधिकार होता है। और जहाँ तक संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। किसके द्वारा? प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा बहुत सारे विधि के समानी अध्यादेश, निर्देश, आदेश ये जारी भी करती है। और प्रदत्त व्यवस्थापन का तात्पर्य क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या संस्था, जिस प्रकार से कि व्यवस्थापिका जब अपने कानून निर्माण की शक्ति को डेलीगेट कर देती है कार्यपालिका को, अर्थात कानून निर्माण की जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है, तो उसे हम प्रदत्त व्यवस्थापन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। वैसे तो बजट स्वीकार करने का काम व्यवस्थापिका का होता है, लेकिन इस बजट को तैयार करना कार्यपालिका का ही कार्य है और कार्यपालिका का वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के उपभोग पर विचार करता है।
इसी प्रकार से न्याय संबंधी कार्य, यद्यपि न्याय कार्य जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन न्यायपालिका द्वारा जब व्यक्तियों को दंडित किया जाता है तो कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत वह अपनी जो भी अपराधी है उसके दंड को कम कर सकती है, उसको क्षमा कर सकती है, उसको नहीं भी कर सकती है। तो यह क्षमादान की जो शक्ति है वह मानवीय और राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से प्रदान की जाती है। इसके अलावा भी वो बहुत सारे कार्य करती है, जैसे कार्यपालिका को उपाधियां वितरित करने का अधिकार होता है, विशिष्ट सेवा के बदले पेंशन या अन्य प्रकार की सहायता देने का अधिकार होता है, जन कल्याणकारी कार्य करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों में जो बहुत सारी वृद्धि होती जा रही है। अब बात करते हैं हम नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, अर्थात जो कार्यपालिका है उसकी क्या आवश्यक गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण हम लेते हैं कर्तव्य परायणता। व्यवहार के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य बहुत अधिक व्यापक हैं और कार्यपालिका अपने कार्य उसी समय सफलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि उसमें कर्तव्य निष्ठा की भावना हो और अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव जागरूक रहती हो। इसी प्रकार से इसका दूसरा कार्य है कार्यकुशलता, अर्थात कार्यपालिका का कार्य ढीला ढाला या देर से करने की प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए, वरन कार्यपालिका के कार्य में कार्यकुशलता, शीघ्रता और स्फूर्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से निर्णय में शीघ्रता, जो भी वो डिसीजन ले दृढ़ता के साथ ले और शीघ्रता से उसे कार्यान्वित कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी निर्णय को क्रियान्वित करने में बहुत देर हो जाती है। इसी प्रकार से सच्चाई तथा ईमानदारी, कार्यपालिका के सदस्यों को बहुत सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा क्या फैलेगा? भ्रष्टाचार फैलेगा। फिर आती है निष्पक्षता, कार्यपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए, उसके द्वारा किसी वर्ग, संप्रदाय या व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए और सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। गोपनीयता, यह बहुत आवश्यक गुण है कार्यपालिका का, क्योंकि जो भी वो कार्य करती है वह गोपनीय होना चाहिए और जब तक वो गोपनीय रखेगी तो इस वजह से आंतरिक और बाहरी प्रशासन सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कार्यपालिका के निर्णय उचित समय से पूर्व प्रकट नहीं हो। इसी प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि प्रदत्त व्यवस्थापन की वजह से जो कार्यपालिका है वो अपनी व्यवस्थापिका की जो कानून बनाने की शक्ति है वो अपने हाथों में ले लेती है। इसी प्रकार से नेतृत्व की आवश्यकता होती है कार्यपालिका में। नेतृत्व सच्चा, सफल और मनोबल से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जिसका नेतृत्व अच्छा होता है वही जो कार्यपालिका है बहुत अच्छे प्रकार से कार्य कर सकती है। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में नेतृत्व की आवश्यकता आज के युग में, तीव्रता के युग में प्रत्येक राज्य व्यवस्था को एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से कार्यपालिका में आधुनिक समस्याओं की जटिलता को दूर करके उसे सरल और सहज रूप से कार्य करना चाहिए और कहना चाहिए कि कार्यपालिका इतनी सक्षम होनी चाहिए कि अपने विशेष ज्ञान, अपने विशेष अनुभव और अपनी विशेष योग्यता के द्वारा जो भी जटिलताएं आती है कार्यों में वह उसे निराकरण करके उन जटिलताओं का समाधान करके अच्छी तरीके से कार्यकुशलतापूर्वक कार्य कर सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कार्यपालिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, न केवल आंतरिक स्तर पर बल्कि बाहरी स्तर पर भी। जैसे विदेशों के साथ कौन सी संधियां की जाए, किन संधियों को हटाया जाए, कौन से संगठन और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का वो हिस्सा बने, यह सब सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के
कार्य है, आवश्यकता है और उसकी आवश्यक गुण है। कल हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।